आज यहाँ एक दिवसीय दिव्य दरबार में बुंदेलखंड की धरा निवाड़ी के इस प्रांगण में समूचे बुंदेलखंड के निवाड़ी के पृथ्वीपुर के आसपास के आए हुए आप सभी बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए एक ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी की दिव्य दरबार जहां स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी भगवान विराजमान हैं, जिनकी कृपा का प्रसाद यह है कि जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों को ध्याता है, अर्जी लगाता है और पेशी करता है, उसकी खाली झोली भर जाती है। हनुमान जी के लिए कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो, ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पावे। ऐसे बागेश्वर बालाजी। और हमारा तो मानना है, आज से 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे और हमारा मानना है इस कलयुग में सनातन धर्म का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। अब तक जो सनातन धर्म को तार्किक बल पर तौलते थे, कहते थे क्या है, सब पाखंड है, ऐसे विधर्मियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही दिव्य दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए हैं, आ रहे, आते रहेंगे। ठटरी उनकी बारात रही, आज फिर बार रहे और जब लो जी ने तब लो ठटरी बार रहे। बोलो सीताराम। ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की है। आप सब बैठे बैठे राम नाम का कीर्तन करो। लेट बहुत हो गए, इसलिए जितना समय है दरबार ज्यादा लग जाए, ऐसी हम मंगल कामना बागेश्वर बालाजी के चरणों में करते हैं। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के शिष्या रोशनी, सोनू और इन सब ने लगभग 2 साल खूब अर्जी लगाई कि हे बालाजी एक बार कृपा करो, और आज उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और उसके साथ साथ हमें भी निवाड़ी वारन को मुंह देखवे में लगाओ, हैं 2-2 3-3 बाय जाकर दरबार लगो। हमें भी तो मोहन के दर्शन हो गए, डांडी वारन के हो गए, मुचमुंडन के हो गए, सबके हमें भी बढ़िया दर्शन हो गए। हम भी यही मंगल कामना करते कि जो जो तुम्हारे जीवन में अलाय बलाय है वो सब बालाजी के चरणों में बंध जावे। आप सब पर सन्यासी बाबा की कृपा हो जावे। जो जो अर्जी लेकर आए हो वो पूर्ण हो गए, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। देखो भाई, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई सिद्ध आदमी है, ना हम कोई महात्मा है। हम तो तुम्हारी भांति साधारण आदमी हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी के सेवादार हैं और उनका प्रताप है। जो पर्चे पर लिख दिया जाता वही सत्य हो जाता है, और यही महिमा है। विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादाजी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगा उठते। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा भैया, जिन जिन ने भी बागेश्वर धाम की पेशी की, नियम किया, पर्चा बने या ना बने, दरबार में अगर सामूहिक अर्जी लगा दी तो पेशी करने भर से उनकी खाली झोली भर गई। और सन्यासी बाबा उन पर सब पर कृपा कर देते हैं। एक बात मेरे पागलों तुम याद रखना अपनी जिंदगी में, कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता है, और जगह जगह तुम्हें माथा पटकने की भी आवश्यकता नहीं है। और हम तो तुमसे ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, क्योंकि हनुमान जी ही कैसे देवता हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। एक केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान कर सकते हैं। तो आप उनको ध्याओ, बालाजी को ध्याओ, नियम का पालन करो। घर पर ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो ओम बागेश्वराय
नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। घर बैठे ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। और तुम भटकोगे भी कब तक? कब तक धक्के खाओगे? कितनी जगह पर माथा पटकोगे? कब तक अपना शारीरिक और आर्थिक शोषण करवाओगे? अब उठो और जागो। तुम्हें अब जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। हम तुम्हें बलपूर्वक कहते हैं, जिन बालाजी की दम पर हम ललकारते हैं विधर्मियों को, तुम उन बालाजी को पकड़ लो, संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में संकट है तो हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। आप संकट मोचन की शरण लो। राम राम जपो। हनुमान जी को भजन बहुत प्रिय है। आदमी घाटा कहां खाता है? नियम करना नहीं, तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ से फूर के निकाल दे। आपको ऐसा भगवान चाहिए जो सब कुछ बता दे। मेरे पागलो, हम तुम्हारे मन के प्रश्न बता दें, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे लिए होगी कोई बड़ी बात, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे लेकिन काम नहीं चलना है, पर्चा से काम नहीं चलना है, बालाजी की चर्चा से काम सफल होना है। तुम्हारा नाम तो तुम्हें भी पता है, तुम्हारे बाप का नाम भी तुम्हें पता है, दादा परदादा का नाम भी तुम्हें पता है। और ये अगर बता भी दें हम, और हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। पर भैया, पर्चा बनाना तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। और तुम्हारे मन के प्रश्न कभी पूर्ण नहीं होंगे, ना विराम होंगे। हम तुम्हारी अर्जी लगा भी देंगे, जाओ 2024 में तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसके बाद अगर बात बन जाए तो दूसरे की बात करें, लेकिन तुम तुरंत पूछोगे महाराज किससे होगी, नाम क्या होगा? हम बता भी दें अमुक नाम की लड़की से होगी, और इसके बाद भी बात बन जाए तो ठीक है, लेकिन तुम तुरंत फुदक करके पूछोगे गोरी होगी कि काली? हम बता भी दें बहुत अच्छी होगी, घबराओ मत। इसके बाद भी अगर बात बन जाए तो दूसरे का नंबर आ जाए, लेकिन तुम तुरंत मेढक की बात ही फुदक कर पूछो गुरुजी और तो सब बता दिया, कहां रहती है? पर्चा खत्म हो जाएंगे, मन के प्रश्न खत्म नहीं होंगे। इसलिए तुम एक काम करो, हमेशा के लिए बालाजी के हो जाओ। और आज निवाड़ी के दरबार में जितने भी लोग यहां वहां खड़े खड़े सुन रहे हैं या बैठे बैठे दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हैं, मेरे पागलो, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना।